हाँ, ये भी बताइएगा कि जो लोग छत पर जिन्होंने पनाह ली हुई थी, जो छत पर छुपे हुए थे, आग से बचे हुए थे, उनके हवाले से क्या अपडेट सामने आई है? क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है या भी उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है? देखिए, स्नॉर्कल फौरी तौर पे यहाँ पे मूव कराई गई थी और स्नॉर्कल ने बहुत सारे अफराद को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। जो इब्तदाई तौर पे जो लोग इसका शिकार हुए हैं, जो इसमें जिनकी हालत गैर हुई है, या जो दम घुटने से जिनकी हालत गैर हुई है, या जो स्टैम्पीड में भगदड़ में जिनकी हालत गैर हुई है, उनको यहाँ से मुंतकिल किया गया है। फिलहाल अब यहाँ से जो मुतासर अफराद हैं, उनकी मुंतकली जो है वो ऐसे उस क्वांटम पे नहीं हो रही जैसे शुरू में हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जब उनको दुकानों में आग लगने की इत्तला मिली थी तो कुछ दुकानें तो खुली हुई थी, लेकिन चूंकि जाहिर है रात का वक्त था तो इस वक्त यहाँ पे बेशतर दुकानें एमएजन रोड पे बंद हो चुकी होती हैं। तो जो यहाँ पे करीब रहने वाले अफराद थे वो पहुंचे हैं थे और उन्होंने कोशिश की कि अपना सामान निकाल लें, क्योंकि जाहिर है उनकी पूरी वो एक जमा पूंजी होती है जिंदगी की, ये दुकान है, कारोबार है, तो उस वजह से ज्यादा लोग जो इसमें मुतासर हुए हैं वो हैं जो कि अपनी दुकानों से सामान अपना निकालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हद तक उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो मेरी बात हुई थी एसएसपी सिटी से, वो ये कहते हैं कि वो तमाम तकरीबन वो अफराद इसमें मुतासर हुए हैं जो कि अपनी दुकानों से अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो ऑफिशियल हैं उस तक पहुंच गए हैं, डीसी भी मौजूद है। डीसी से चंद लम्हात कबल मेरी बात हुई थी, जो पुलिस ऑफिशियल है सीनियर, उनसे मेरी बात हुई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की सिचुएशन में जाहिर है ये चूंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जो मैंने पूछा कि ऑफिशियली बताएं कि कितनी दुकानें हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि 100+ दुकानें हैं, जो कि डीसी साउथ ने मुझे इसको कंफर्म किया है। अब इसमें जो बड़ी दुकानें हैं इसमें वो भी हैं, जो छोटी दुकानें हैं वो भी हैं। इसमें बाज़ दुकानें ऐसी भी है कि अगर एक बड़ी दुकान है तो उसको छोटा करके 3-3 दुकानों पे उनको किराए पे दे दिया गया है, या 3-3 दुकानों पे पगड़ी पे उसका काम हो गया है। तो इस तरह की कई दुकानें मौजूद हैं और 100 से ज्यादा दुकानें हैं जो कैसे मौजूद हैं, जिनमें से 60 को तक नुकसान पहुंच चुका है। जो ग्राउंड फ्लोर की है, हम मेज़नाइन पे सब आग मौजूद है, मेज़नाइन पे उसको आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उसको पहली और दूसरी मंजिल पर पहुंचने से रोका जा सके, क्योंकि यहाँ पे क्रॉकरी का बहुत बड़ा एक सेक्शन है और बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे मिलती हैं जरूरियात जिंदगी की। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हतमी डिटेल जाहिर है तलहा, ये मेज़नाइन फ्लोर पर ये आग लगी है, जिस तरह से आपने भी बताया और तमाम नुमाइंदगान भी बता रहे हैं, और आग को फैलने से रोकने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। ये आग सडनली तो भड़की नहीं होगी, चूँकि वहाँ पे शहरी भी मौजूद होंगे, दुकानें भी खुली होंगी, तो क्या इब्तिदाई या इनिशियली किसी ने नहीं देखा था कि कहीं से धुआं उठ रहा है या हल्की सी आग लगी हुई है? कोई यानी शाहिद जो बाहर निकला हो उसने बताया हो कि ये किस तरह से भड़क गई आग? कुछ बात हो सकी है या कुछ बताया किसी ने आपको? देखिए, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये तो ऐसा चीजें क्लियर होंगी, क्लैरिटी में आएंगी कि ये आग किस तरह लगी है, और अगर आग फौरी तौर पर लगी तो उसके बाद क्या उसको आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे मैंने आपसे चंद लम्हात कबल आपसे जिक्र किया कि इस तरह की अमूमी बिल्डिंग में जो फायर फाइटिंग का निज़ाम है उसका ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उसके तहत उसका ख्याल नहीं रखा जाता। अगर तो उसका ख्याल रखा गया होता तो जाहिर है यहाँ पे आग इस कदर बढ़ती नहीं, इस दर्जे पर पहुंचती नहीं।